अरे भगवान ने गज और ग्राह का उद्धार किया। कैसे महाराज? एक हाथी हाथियों के झुंड के साथ रहता था और उसको अपने आप में बहुत बड़ा अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ। सरोवर में गया, पानी पीने लगा और उसको लगा कि थोड़ा नहा लेते हैं, तो सरोवर में ही नहाने लग गया। एक मगरमच्छ आया, उसका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़े तो छोड़े नहीं, इसने अपना पूरा बल लगा लिया, लेकिन मगरमच्छ इतना खतरनाक टस मस ना हुए। थोड़ी देर के लिए तो भयंकर बल लगा, लेकिन मगरमच्छ ने जब बल लगाया तो फिर से सरोवर के बीच में ले गया। अब तो खूब घबराया, अपने परिवार के लोगों को बुलाया, लेकिन परिवार के लोग दूर से ही देखते रहे। जब देखा कि इसको कई दिन हो गए, महीना भर बीत गया, तो सारे हाथियों का झुंड जाने लगा, इसको अकेला छोड़ दिया। अब इसको बहुत गलानी हुई। देखो देखो, जब मुझ में बल था, पराक्रम था, तब मेरा परिवार मेरे साथ था। आज मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, तो अब सब मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। यही होता है मेरी माँ, जब तक तुम्हारे पास है कुछ, तुम्हारे पास सुख है, धन है, तब तक सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जिस दिन मगरमच्छ पकड़ लेगा, ये मौत का समय आ जाएगा, तब सब लोग साथ छोड़ देंगे। आज इस हाथी को भी बड़ा वैराग्य हो गया। क्या यही है परिवार? इनके लिए जीता था मैं तो सोचता था कि ये मेरे, मुझे छोड़ करके चले गए। बोलो जय श्री राम। हम लोग भी जब हम बीमार होते हैं ना, तो परिवार वाले भी बहुत कोशिश करते हैं हमें ठीक करने की, और मगरमच्छ सबसे पहले पैरों को ही पकड़ता है। पहले जब दर्द शुरू होता है तो घुटनों का ही दर्द से शुरू होता है, दर्द शरीर का, घुटनों का दर्द। चल नहीं पा रहे महाराज, पैर पकड़ लिए, मगरमच्छ पैर पकड़ लिया, मृत्यु ने पहले पैर ही पकड़ लिए। तो घर वाले लोग इलाज करते, जैसे हाथियां सब उसको खींचने में लगी रही, सूंड से सूंड मिला करके हाथी को खींचा कि हम इसको बचाते हैं, लेकिन नहीं बचा पाए। ऐसी परिवार के लोग भी जब हम बीमार होते हैं तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में हमारा इलाज करवा देते, लेकिन जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब इनका इलाज होना ठीक नहीं है, जितना हो सके सेवा कर लो, तब हमें भी लोग घर में लाते हैं। परिवार के लोग जितना हो सके सेवा करते हैं। तो जब देख लिया कि 2 साल हो गए सेवा करते करते, तो सब अपने अपने काम में चले जाते हैं, और परिवार के लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, नारायण अब इनकी जल्दी सुन लो, जल्दी बुला लो प्रभु इनको अपने पास। यही कहते हैं ना परिवार के लोग, कब तक सेवा करें? वही हाथियों ने कहा, कब तक हम तुम्हारी सहायता करें? आखिर हम भूखे हैं, हमें भी तो कुछ खाना है। सब हाथी चले गए, पर मगरमच्छ तो इसके पैर को पकड़ा रखा है। इसको बड़ा वैराग्य हुआ, भगवान को आवाज लगाता है, ओम नमो भगवते तस्मै यत एत चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। जो इस पूरे संसार का पालन करता है, जो इस पूरे संसार को जीवन दान देने वाला, ऐसा जो परम पुरुष है, परमात्मा है, उसको मेरा प्रणाम है। नाम किसी का नहीं लिया, तो भगवान को लगाइए किसको प्रणाम कर रहा है। कोई देवता जाएगा, लेकिन कोई नहीं गया। जब देखा प्रभु ने कि ये हाथी, ये मगरमच्छ तो उसको खींचता चले जा रहा, हाथी को तो मरने वाला, तो अब की बार भगवान को लगा कोई नहीं जा रहा तो मुझे जाना चाहिए, तो प्रभु चल पड़े। जब इसने देख लिया कि भगवान आ रहा है, तो तब नाम लेकर के प्रणाम करता है। स्योन्तः सरशुर्बलेन गृहीत हार्तो दृष्ट्वा गुरुपतिहरिं खौपात चक्रम उत्क्षिप्यसाम्बुजकरं गिरिमाह कृच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायण आपको मेरा प्रणाम। जब भगवान ने देख लिया ये तो मुझे ही प्रणाम कर रहा है, भगवान दौड़ करके गए और अपना सुदर्शन चक्र निकाला। ग्राहात विपाटित मुखा धरिणा फिर गजेंद्रम। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और एक सुदर्शन चक्र से ही इस मगरमच्छ का गला काट दिया।
और इस गजराज को बचा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दोनों का उद्धार कर दिया, हाथी का भी और मगरमच्छ का भी। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव ये हाथी कौन था और ये मगरमच्छ कौन था? तब कहते हैं सुखदेव जी, हे परीक्षित, ये जो हाथी है ना, ये पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। तो इसने एक दिन अभिमान में एक महात्मा को प्रणाम नहीं किया, तो महात्मा ने इसको श्राप दे दिया कि तू हाथी की तरह खड़ा है अभिमान में, दुष्ट मैं तेरे को शाप देता हूं, जा तू हाथी ही बन जा। इसलिए ये हाथी बना है। बोले महाराज ये कौन है फिर, ये जो मगरमच्छ है ये कौन है? तब कहा कि ये देवताओं में ये हूहू नाम का गंधर्व है, जो देवताओं का मनोरंजन करते हैं। आपने कभी शिव पुराण सुना है, राम कथा सुनी है? तो राम कथा में शिव जी का भी ब्याह होता है। तो शिव जी के ब्याह में जब चल रहे थे ना, तो उसमें हा हा और हू आगे आगे चल रहे, हा हा हू, जो हा ही हू हा ही, शिव जी की बारात में भूत प्रेतों के साथ हा ही हू करते हैं। तो ये हू नाम का गंधर्व था। ये एक दिन समुद्र में आया और एक महात्मा के चरणों को पकड़ लिया। महात्मा को लगा कि मगरमच्छ आ गया। महात्मा ने तब ये खड़े होकर के, महाराज जी कैसे हो, मैं तुम्हें डरा रहा था। महात्मा ने कहा, मेरी धड़कन तेज कर दी तूने दुष्ट, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा तू अगले जन्म में मगरमच्छ ही बन जा। इसीलिए ये हू नाम का गंधर्व ही मगरमच्छ बना। आज भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हे परीक्षित, आगे मनमंत्रों में भगवान के कई अवतार और भी हुए। एक दिन दुर्वासा मुनि स्वर्ग में पहुंच गए। वहां इंद्र की सभा निकल रही थी। तो उस सभा में इंद्र बहुत प्यारा लग रहा था, तो दुर्वासा ने अपने गले की माला इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ माला को पहन करके। जब बाद में दुर्वासा मुनि चले गए, तो तब कहता है कि देखो इस बाबा ने मेरे गले में पहनी पहनाई माला डाल दी। अच्छी माला लाते मेरे लिए, अपने गले की माला, मुझे तो निकाली माला और हाथी के गले में डाल दी। हाथी को लगा ये क्या डाल दे, तो हाथी ने अपने पैर के नीचे कुचल लिया उसको। दुर्वासा जी फिर आए कि कैसा लग रहा है इंद्र मेरी माला से। देखा तो इंद्र ने तो वो माला हाथी के नीचे रखी है। भयंकर क्रोध आ गया दुर्वासा को। दुर्वासा मुनि ने शाप दे दिया, हे इंद्र तूने मेरा अपमान किया है, मेरी माला का अपमान किया। तू जानता नहीं है ये माला मेरे भगवान नारायण की है, नारायण ने मुझे दी थी। तूने मेरे भगवान की माला का अपमान, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तू श्रीहीन हो जा। दैत्यों को पता लगा कि इसको श्राप मिल गया। सारे दैत्यों ने आक्रमण कर लिया और इसके स्वर्ग को ले लिया। देवताओं के पास श्री नहीं है, शक्ति नहीं है, क्या होगा? तो सारे देवता भगवान के शरण में आए, क्या होगा? भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो, समुद्र से अमृत निकलेगा, उसी से फिर तुम बलवान हो सकते हो। बोले महाराज हम कैसे समुद्र मंथन करेंगे? तब कहा कि दैत्यों को साथ में ले लो, इनको साथ में लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। दैत्यों के पास गए, दैत्यों से कहा भाई दैत्य लोग देखो, तुम हमारे दुश्मन क्यों, हम तो भाई भाई हैं। एक काम करते हैं भाई दैत्यों कि समुद्र मंथन करते हैं, समुद्र से अमृत निकलेगा, दोनों भाई पिएंगे और दोनों अमर हो जाएंगे। कितने भी झगड़ा करो, कितनी भी लड़ाई करो, पर मरेगा कोई नहीं। बोलो जय श्री राम। इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये दैत्य भी तैयार हुए समुद्र मंथन करने के लिए। समुद्र मंथन किया गया। कहा कि रस्सी कहां से लाएंगे? बोले वासुकी नाग को लेकर के आओ। वासुकी ने कहा मुझे भी अमृत मिलेगा, मैं तब तुम्हारी सहायता करूं। कहा कि जा तुझे भी अमृत दे देंगे। तो सबसे पहले इन्होंने मंदराचल पर्वत को उठाया। जैसे इस पर्वत को उठाने लगे, महाराज श्री गणेश नहीं किया तो गणेश जी नाराज हो गए। तो धड़ाम दी से मंदराचल पर्वत नीचे गिर गया। देवताओं के हाथ पैर टूट गए, कुछ भागने लगे। देवताओं ने भगवान को पुकारा, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। तो भगवान ने उसी समय कच्छप रूप धारण कर दिया। बोलो कच्छप भगवान की। कच्छप रूप धारण करके भगवान ने उस मंदराचल पर्वत को उठा लिया। कृत्वा वपु कच्छप मदभुतम महत प्रविश्यतोयम गिरिमुंजहा।
गिरी से देवताओं को उस भार से मुक्त कर दिया। अब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से जब समुद्र मंथन होने लगा तो कालकूट विष निकला। सब देवता जलने लगे, देवता जलने लगे, राक्षस भी जलने लगे। क्या होगा? नारायण के पास गए। नारायण ने कहा शिव जी के पास जाओ, वही इस विष से बचा सकते हैं। भगवान शिव के पास गए और दूर से ही आवाज लगाते हैं, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्या दहना विषा। हे देवों के देव महादेव, हमारी इस विष से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने सती से पूछा, पार्वती से पूछा, देवी ये देवता मुझे जहर पिला रहे हैं, क्या करूं, पीऊं कि ना पीऊं? पार्वती क्या बोलती? कुछ ना बोली। बोली जिसमें सबका भला हो वही करो। शिवजी ने कहा ले आओ भैया जहर, इसी में तुम्हारा भला है। तो भगवान शिव के पास जहर लाया। भगवान शिव ने वो जहर अपनी अंजुली पर उठाया। देखो, ततः करतली कृत्य व्याप्ता हाल हलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। ततः करतली कृत्य, भगवान शिव ने वह जहर अपनी अंजुली पर रखा। करतली, करतली पर, अंजुली पर रखा और राम नाम का सहारा लिया। बोलो रा, बोलो रा। तो रा बोलते ही मुंह खुल जाता है। तो यदि शिवजी ने वो जहर अंजलि पर लेकर के सोचने लगे कि यदि मैंने ये जहर पी लिया तो मेरे अंदर तो राम रहता है, राम को बड़ा दुख होगा, कष्ट होगा, मेरे राम को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो राम नाम का सहारा लिया। रा, रा बोलते ही मुंह खोल दिया और मां कहते ही अपना मुंह बंद कर दिया। राम नाम का सहारा लेकर के सारा जहर अपने मुख में लिया और अपने कंठ में ही लटका दिया, नीचे नहीं जाने दिया कि राम को कष्ट होगा। और भगवान का नाम ये कंठ में ही वो जहर लटका दिया, क्योंकि नीचे नहीं जाने दिया। कपूर की तरह गोरे थे भगवान शंकर, लेकिन जहर पीने से बिल्कुल नीले पड़ गए और भगवान शंकर का नाम ही पड़ गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। यच्चकार गले नीलम तच्च साधु विभूषणम् तस्य यापि दर्शयामः स्ववीर्यं जलमलमश कल्मष यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर्विभूषणम्। यही तो साधुओं का आभूषण है। जब शिवजी उस जहर को पी रहे थे भगवान शंकर, तो वो जहर थोड़ा नीचे गिरा और भगवान शिवजी का जो गला में सांप कथे पड़े, उन सांप के मुख में वो जहर चले गया। शिवजी के गले में जो बिच्छू थे, उन बिच्छुओं ने भी वो जहर पी लिया, इसलिए वो विषैले हो गए तब से। नहीं तो सांप विषैले नहीं थे। शिवजी भगवान जब जहर को पी रहे थे तो उस समय वो जहर नीचे टपक गया और उन सांपों और बिच्छुओं ने पी लिया, इससे उनके मुख में जहर है आज भी। बोलो जय श्री राम। इस संकट से रक्षा हो गई है। पुनः समुद्र मंथन किया गया और अब की बार तो कामधेनु गाय निकली है। समुद्र से 5 गाय निकली जो ऋषि मुनियों को दी गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर समुद्र मंथन किया गया, चंद्रमा निकला, भोले बाबा के सिर में स्थापित कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब की बार उच्चे सरवा घोड़ा निकला जो दैत्यों ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला जो देवराज इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान नारायण के गले में डाली गई। रंभादिक अप्सराएं निकली, तिलोत्तमा, रंभा, ये सब समुद्र से निकली, लेकिन उर्वशी समुद्र से नहीं निकली।
उर्वशी, उर्वशी को भगवान नारायण ने अपने उरु प्रदेश से प्रकट किया। जब ये नारायण भगवान जब बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे तो इंद्र बाधा डालने के लिए कामदेव को भेजता है, उर्वशियों को भेजता है। तो भगवान नारायण ने कहा कि तुम्हारी जैसी तुमने सुंदरियों को भेजा है ना मेरी तपस्या में बाधा डालने के लिए, अब मैं तुमसे भी ज्यादा सुंदरी पैदा करता हूं। तो भगवान ने अपने उरु प्रदेश से उर्वशी को प्रकट कर दिया, जिसके उस उर्वशी के सामने स्वर्ग की आई हुई रंभादिक अप्सराएं फीकी पड़ गई। कहती है कि हम सब फीकी हो गई है, बेकार की हो गई हैं हम। इस उर्वशी इस नारायण के इतने महान हैं कि अपने उरु प्रदेश से ही उर्वशी को प्रकट कर रहे हैं। कहें हम अब यहाँ नहीं जाएंगे, कहाँ स्वर्ग नहीं जाएंगे उस इंद्र के पास, हम तो तुम्हारे ही चरणों में रहे। भगवान बोले मैं इस समय नारायण हूँ, तपस्वी हूँ, मेरी हजारों वर्ष की तपस्या भंग हो जाएगी, तुम अपने वहां चले जाओ। अभी तो मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं करूंगा, पर जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा ना देवी, तो उस समय तुम राजाओं की बेटी बन करके आना, तो उस समय मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो भगवान कृष्ण बन करके आए तो वो जो रंभादिक अप्सराएं जो नारायण को देख करके बद्रीनाथ में मोहित हो गई थी, वही भगवान की 16,000 पटरानियां बन करके कृष्ण अवतार में कृष्ण को मिलने कृष्ण को प्राप्त हो गई। बोलो कृष्ण चंद्र